जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। भय मानवीय अस्तित्व से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जो किसी व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं है। ये कोई आज का नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है। आज पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार के भय से आक्रांत है। हर व्यक्ति किसी एक या दूसरे भय पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उससे बाहर निकलना चाहता है, एक निर्भय और निर्द्वंद जीवन जीना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पाता। प्रश्न उठता है कि इन सभी भयों का मूल कारण क्या है। वैदिक ऋषियों ने इस प्रश्न का समाधान युगों पूर्व कर दिया था। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़कर देखता है, तब तक भय से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। जब तक जीवन में अज्ञानता, अंधविश्वास, राग द्वेष, स्वार्थ अहंकार, अकर्मण्यता, अनैतिकता जैसे दोष दुर्गुण रहेंगे, देही बोध का भाव प्रबल रहेगा, तब तक भय का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन भय के साथ आक्रांत जीवन वास्तव में एक अभिशप्त जीवन होता है, जिससे जितनी शीघ्र हो सके बाहर निकलना उचित रहता है, क्योंकि भय के आगे ही वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। एक गरिमामय पूर्ण अस्तित्व संभव हो पाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भय एक कमजोरी, दुर्लभता है तथा कायरता से बड़ा कोई पाप नहीं है। भय सबसे बड़ा अंधविश्वास है। भय ही मृत्यु है, नरक है, अधर्म है। जिस क्षण आप भयभीत होते हैं, उस क्षण आप कुछ नहीं होते तथा संसार में जितने भी नकारात्मक विचार और कर्म हैं, उनके मूल में भय का भाव ही सक्रिय रहता है। साथ ही हम जितने शूद्र और स्वार्थी होते हैं, उतना ही हमारा भय बढ़ा चढ़ा होता है। इसलिए कहा गया है कि दूसरों के प्रति तनिक सा भी सत्कार्य अंतस की शक्ति का जागरण कराता है। दूसरों के प्रति थोड़ा सा भी सद्भाव क्रमशः हृदय में सिंह के साहस का संचार करता है और साहसिक मनुष्य की महान कार्य कर पाते हैं, कायर नहीं। मात्र साहसियों के लिए ही मुक्ति संभव है, कायरों के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा साहसी ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। और साहस भी दो तरह के होते हैं। एक है शारीरिक सीमाओं से परे जाकर प्रकट करने वाला शारीरिक साहस, जो प्राय क्षणिक होता है। दूसरा है आध्यात्मिक धारणा का साहस, जिसका सतत निर्वह करना होता है। आध्यात्मिक साहस के बल पर ही ये बोध होता है कि आप अनंत अनश्वर जन्म मरण रहित आत्मा हो, जो आपको निर्भय बनाता है। ऐसे में अस्तित्व का सारा रहस्य निर्भयता में है, जहाँ कोई भय ना हो। इस तरह भयग्रस्त मानव के लिए पहला धर्म निर्भयता के भाव का उपदेश व प्रचार होना चाहिए। भय मूलतः शारीरिक एवं मानसिक दुर्लभता, अज्ञानता, अंधविश्वास, अकर्मण्यता, अशक्ति, अनैतिक आचरण व नकारात्मक चिंतन आदि से जुड़ा तत्व है। दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम के साथ इनका उपचार करते हुए भय से बहुत सीमा तक मुक्त हुआ जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम स्वस्थ व बलिष्ठ शरीर का अर्जन करें, क्योंकि इसी में सशक्त मन निवास करता है। इसके साथ मन बुद्धि को विवेकशील, दूरदर्शी एवं प्रबुद्ध बनाएं। इस तरह तन मन से बलिष्ठ व्यक्ति ही निर्भय जीवन के अधिकारी बनते हैं। सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का संग साथ करें। नैतिक आचरण, कर्तव्य निष्ठा एवं अनुशासित जीवन जिएं। ये मिलकर आंतरिक रूप से नैतिक बल, आत्मबल के रूप में व्यक्ति को निर्भरता का वरदान दे जाते हैं। यदि जीवन में कुछ अनपेक्षित हो भी जाए तो इसे बहुत गंभीरता से न लें। इससे आवश्यक सबल लें तथा आगे बढ़ें। सत्य पथ का किसी भी हालत में त्याग ना करें।
प्रार्थना के बल को समझें। जहाँ कमज़ोर पड़ते हो वहाँ इसका सहारा लें व अपने जीवन को प्रार्थनामय बनाएं। इस संदर्भ में व्यक्तित्व का अंग बन चुकी बुरी आदतों से हर हालत में बचें, जो व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, भय की ओर ढकेलती है। आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता की स्थिति से बाहर निकलें। कभी खाली ना बैठें। जीवन को कर्तव्य, कर्म, शर्मशीलता एवं कर्मठता से जोड़ें। फालतू की गपशप से बचें। अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं व छोटी छोटी गलतियों पर बड़बड़ाना, कुड़ना व घुटना बंद करें। अपनी गलतियों से आवश्यक सबक लेते हुए सतपथ पर आगे बढ़ें। दूसरों की सहानुभूति पाने की कुचेष्टा न करें। अपनी दुर्लभताओं व दुख को स्वयं तक रखें। अपने कर्तव्य पालन में किसी तरह का प्रमाद न करें। टाल मटोल व दीर्घ सूत्रता की प्रवृत्ति से बचें। कर्तव्य पालन को आध्यात्मिक जीवन शैली का हिस्सा मानें। अपने जीवन लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहें तथा एक अनिश्चित मनः स्थिति में डवाडोल न होते रहें। साथ ही दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। अपने मौलिक जीवन पथ पर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य का संधान करें। इसके साथ देखेंगे तो पाएंगे कि जो आपको भयभीत करता है, पीछे हटाता है, वह सिर्फ और सिर्फ अज्ञान और श्रम होता है। इसी कारण व्यक्ति जीवन के राजमार्ग के बजाय शॉर्टकट का सहारा लेता है, अनैतिक जीवन को अपनाता है। इस तरह जो गलत तरीके से जीविका या नाम यश का अर्जन करते हैं, वह उनका पीछा नहीं छोड़ता। अतः यदि निर्भय जीवन की इच्छा रखते हो तो हर तरह के गलत तरीकों से बचें। इसके साथ उठें, जागें, सत्य में विश्वास करें तथा इसके अभ्यास का साहस करें। जो सत्य को जानने के लिए मृत्यु का भी सामना करने का माददा रखती हो, जो मनुष्य को ये जानने में मदद करती हो कि वह आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड में कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। अतः अपने सत्य पर चट्टान की तरह खड़े हो जाएं। उपनिषद के उस शब्द निर्भयता का अभ्यास करें जो अज्ञानता व भय से ग्रसित मानवता के हृदयाकांश में निर्भयता का वरदान बनकर बरसती है। इसके साथ सत्य तथा आध्यात्मिक जीवन के साथ कोई समझौता न करें। अपने सत्य को स्वीकार करने का साहस करें। लाश के ढेर को फूल से ढकने की कुछ चेष्टा बंद करें तथा अपनी दुर्लभता को छिपाने के बजाय इसका समाधान करें, इसका परिमार्जन करें। इसके लिए पूर्णता नैतिक बने, साहसिक बने, दिलदार व्यक्ति बने, एकदम नैतिक, जो स्वप्न में भी कल्पना में भी कोई पाप कर्म की नहीं सोचता हो। सत्य व आत्मा की संपदा के हित में दुस्साहसी बने। कायर ही पाप में लिप्त होते हैं, वीर नहीं, यहाँ तक कि मन से भी नहीं। ऐसी आत्मयांत्रिक साहसिकता का अभ्यास करें, इसकी साधना करें। मानकर चलें कि ऐसी सत्यनिष्ठा की निर्भयता की ओर ले जाएगी। यही भय और उद्विग्नता से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगी। अज्ञानतावश ही लोग सत्य बोलने से भय खाते हैं, जबकि झूठ बोलने से उनका पूरा व्यक्तित्व अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है और वे दिन प्रतिदिन दुर्लभ होते जाते हैं और इंच इंच कर जीवित ही मृतप्राय बनते रहते हैं। अपराध बोध कभी भी व्यक्ति को निर्भय नहीं होने देती। इसलिए सत्य की सर्वशक्तिमान सत्ता का बोध करें। मन, वचन और कर्म से सत्य का अभ्यास करें। यही साहसिक और आत्मविश्वासी बनने का मूल मंत्र है। इसके साथ आत्मचिंतन करें, ईश्वर भजन करें। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भय को काबू करने की रामबाण औषधि है अपने वास्तविक स्व आत्मा का बोध, जो जन्म मृत्यु से रहित, अजर अमर, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। एकमात्र आत्मा, एक दूसरे शब्दों में भगवान परमात्मा ही सब भयों से मुक्त है। इस आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ना, इसमें जीना व संघर्ष करना तथा अनंतता इसमें प्रतिष्ठित होना, यही भय से मुक्ति व निर्भय जीवन का मूल मंत्र है। इसका उपासना के पलों में भाव करें, साधना के पलों में चिंतन मनन करें।
तथा अपराध के पलों में चिंतन मनन करें तथा आराधना के पलों में अभ्यास करें। यही भय से मुक्ति का राजमार्ग है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि सही कर्म का अपना फल अवश्य देता है। उचित कर्तव्य की शक्तियाँ अनंत हैं। उचित बुद्धि पापों का नाश करती है। जय गुरुदेव।